दोस्तों 10 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों पहले ही आपको 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण, 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन में आपको तैयार कराए हैं। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन बताएं आपको तैयार करके रखना है। लेकिन तैयारी तो आपको करना ही है, अपने एग्जाम की आप तैयारी कर ही रहे होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं उसको आपको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। टाइम रहता है तो फिर अपने हिसाब से और भी आप तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। एकदम सिलेक्टेड आपको वस्तुनिष्ठ बताऊंगा, प्रैक्टिस एकदम करवाऊंगा। इसमें आपके प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन भी हैं ओके। साथ ही दोस्तों आपको एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 है। वस्तुनिष्ठ में आपको 2 वीडियो आएंगी। पहली वीडियो के इसमें लगभग मैं 60 वस्तुनिष्ठ इस वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी लगभग 60 वस्तुनिष्ठ कवर करा दूंगा ओके। तो आपको 100 से 120 आपके वस्तुनिष्ठ आप प्रैक्टिस करके आपको तैयार करके एकदम रखना है। यह तो नहीं कह रहा हूं मैं कि आपके 32 नंबर के तो 32 में 32 आप फिक्स कर लेंगे, हो सकता है 32 में 32 भी हो जाए, लेकिन दोस्तों आपका है 20 से 25 तो दोस्तों आपके आ ही जाएंगे ओके, क्योंकि एकदम आपके ये सिलेक्टेड हैं। इसलिए कि आपके कुछ 1-2-3 वस्तुनिष्ठ आपके टॉपिक के बीच में दे दिए जाते हैं। अगर टॉपिक पढ़ा तो फिर आपका तभी आप फुल स्कोर कर पाएंगे, लेकिन आपको जो ये तैयार कर लेते हैं तो 20-25 आपका है वस्तुनिष्ठ, यहाँ से आप 100% फिक्स कर ही पाएंगे ओके। तो मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है। अगर आपको क्या है मंजिल पानी है, सफलता पानी है तो दिल में लगन जरूरी है। सोचने से ज्यादा कोशिश करना जरूरी है ओके। ये नहीं सोचना क्या पढ़ूं, जो सीधे मिले क्वेश्चन एकदम आपको क्या है तैयार कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न ओके। तो बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, सांख्यिकी जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो सांख्यिकी जनक किसे कहा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली साल की वार्षिक परीक्षा में आ चुका है। गॉटफ्राइड एक्नेलवाल इसका राइट आंसर, एक्नेलवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके। सभी वस्तुनिष्ठ अच्छे से आपको तैयार कर दिया ना, क्योंकि आपके 6 सेट में आ रहे हैं पेपर, आपके आ रहे हैं हर जिले में अलग अलग सेट आ रहा है, टोटल आपके 6 सेट आ रहे हैं तो हर में अलग अलग क्वेश्चन रहेगा। सब जो आपको टॉपिक को समझ कर तैयार करते जाना है ओके। नेक्स्ट है द्वितीय समंकों के स्रोत हैं, यानी द्वितीय समंक, अगर द्वितीय समंक यानी आंकड़े, समंक आंकड़े की बात है तो द्वितीय आंकड़े हमें कहां से प्राप्त होते हैं, तो ये हमारा उपयोग सभी हो जाएगा। यानी हम भारतीय रिजर्व बैंक से भी जनगणना के भी अगर आंकड़े ले रहे हैं, एसएसओ के भी ले रहे हैं, तो हम किसी के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, तो ये हमारे द्वितीय आंकड़े ओके। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताते समय बहुत अच्छे से आपको प्राथमिक आंकड़े, द्वितीय आंकड़े, प्राथमिक और द्वितीय आंकड़े में अंतर, ये अच्छे से टॉपिक बताएं, तैयार करके रखिएगा जरूर। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आंसर भी बनेगा, वस्तुनिष्ठ भी बनेगा ओके। नेक्स्ट है, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के अंतर को हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या है वर्गांतर कहते हैं। वर्ग अंतर, वर्गांतर या वर्ग अंतर। ऊपरी सीमा जब क्या है में से निचली सीमा माइनस करते हैं तो हमारा क्या वर्ग अंतर प्राप्त हमें हो जाता है। नेक्स्ट है, किसानों की मुख्य समस्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसानों की जो मुख्य समस्या है ये दोनों, कृषि साख और विपणन, ये क्या है किसानों की मुख्य समस्या है, यानी उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में कौन सा सेक्टर भारत का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। यानी देखिए आपके 3 सेक्टर है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यानी सेक्टर यानी क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो ऐसा कौन सा तीनों में क्षेत्र है जो सबसे बड़ा रोजगार देता है, तो तृतीयक क्षेत्र है ओके। तृतीयक क्षेत्र को हम क्या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, यहाँ अधिकतम लोग क्या है रोजगार प्राप्त हो है ओके। नेक्स्ट है, वायुमंडल की निम्न में से किस परत में ओजोन पाई जाती है, तो जो आपका समताप मंडल है इसमें आपका क्या ओजोन परत पाई जाती है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका इंपॉर्टेंट है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसने किया, तो यह कथन दिया था A.L. बाउले ने ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम होता है, तो आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है वर्गीकरण ही रहता है ओके। नेक्स्ट है, गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत है, तो मध्यिका। अगर आपको आपको गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत हो जाएगा, मध्यिका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट है, सहसंबंध गुणांक सदैव स्थिर होता है, तो -1 और +1 के बीच होता है ओके। तब दोस्तों आपका क्या है सहसंबंध गुणांक सदैव स्थिर रहता है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की नीति में सुधार को तीव्र गति से लागू करने का निर्णय लिया गया, तो 1991 पिछली साल के पेपर में आ चुका है ओके। आगे देख लेते हैं, मानवीय पूंजी का निर्माण की एक समस्या क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि क्या है, मानवीय पूंजी निर्माण की एक समस्या है। अब दोस्तों हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डेड सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है, जो हम अभाव होता है वही क्या आर्थिक समस्याओं की जड़ है। सारणीय समंकों की डेडेस प्रक्रिया है, एक प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया है। स्थान के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण हमारा स्थानिक वर्गीकरण, स्थान के आधार पर वर्गीकरण स्थानिक वर्गीकरण। बहुलक डेडेस प्रकार के का औसत है, तो एक अनिश्चित या अस्पष्ट औसत कहा जाता है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस कई बार आ चुका है, आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, जो आपके सूचकांक होते हैं, निर्देशांक होते हैं, उन्हें आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। पिछली वर्ष के पेपर में आपका ये क्वेश्चन था ओके। लगातार 2-3 साल से ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ओके। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है अधिक होती है। मतलब कहा जा रहा है कि महिलाएं कहाँ ज्यादा काम करती हैं, तो आपने देखा कहाँ की महिलाएं ज्यादा काम करती हैं, यानी गांव की महिलाएं की शहर की महिलाएं,
तो गाँव आपने अधिकतम देखा हो गाँव की महिला शहर की महिलाओं के पीछे ज्यादा काम करती हैं। ओके, तो वही है कि उनकी ज्यादा काम करती है कौन, ग्रामीण महिला। ओके, नेक्स्ट है प्राथमिक आंकड़े या समंक होते हैं तो मौलिक होते हैं। मौलिक होते हैं क्योंकि अनुसंधान करता होता है वो स्वयं प्राप्त करता है, इसलिए क्या मौलिक होते हैं। ओके, वास्तविक माध्य के लिए विचलनों का जोड़ क्या होना चाहिए होता है तो 2.0 होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मध्य का -2 माध्य इक्वल टू होता है आपका बहुलक। ओके, बहुलक को देखिए भूइष्ठ भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं, निर्देशांक एक माप है तो निर्देशांक दोस्तों आपकी संख्यात्मक सापेक्षिक माप है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना डेढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए की गई तो महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए की गई। मांग में कमी बेरोजगारी का मूल कारण है तो चक्रीय, अगर मांग में कमी हो रही तो यह चक्रीय बेरोजगारी का मूल कारण होता है। ओके, 7 देख लेते हैं, मध्यिका चरम प्रेक्षणों द्वारा अनुचित रूप से प्रभावित होती है तो आपका क्या असत्य हो जाएगा। मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के लिए मापा जाता है, बिल्कुल सत्य है। सतत विकास पर्यावरण से संरक्षण का पर्याय है, ये भी आपका क्या सत्य हो जाएगा। HDI के मुख्य 3 घटक हैं, ये सत्य है। मानव का विकास सूचकांक चीन की तुलना में बेहतर है, ये आपका सत्य हो जाएगा। भारत का जो मानव विकास सूचकांक है वो चीन की तुलना में क्योंकि खराब है, बेहतर नहीं है, तो इसलिए आपका असत्य हो रहा है। भारत भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सत्य है। सांख्यिकी जांच से आशा है, समंकों के एकीकरण से है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, बिल्कुल दोस्तों आपका ये सत्य हो जाएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पिछले साल के पेपर में आ चुका है। सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, बिल्कुल सत्य है। सारणियन का आधार वर्गीकरण है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अंकगणित माध्य केंद्रीय वृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सहसंबंध गुणांक हमेशा सकारात्मक होता है तो दोस्तों ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि नकारात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशांकों की रचना करते समय आधार वर्ष का चयन उत्पादन वृद्धि के आधार पर किया जाता, असत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां, चलिए सही जोड़ी देख लेते हैं। जैसे हमारा बहुलक है तो बहुलक हमारा क्या हो जाना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिकतम आवृत्ति। अब बहुलक क्या है, जो आपके जो दिए रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा बार आए, क्योंकि जो भी आपका आंकड़े या डाटा दिए हैं उसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वही आपका क्या बहुलक होता है। ओके, नेक्स्ट R = 0 तो ये आपका किसमें होता है, सहसंबंध की अनुपस्थिति में होता है। R = +-1 तो ये किसमें होता है दोस्तों आपका पूर्ण सहसंबंध में होता है, याद रखना है। महान डिवाइसेस वर्ग हो जाएगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1921 है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना तो ये दोस्तों आपकी हुई थी 1995 में। भारत में आर्थिक सुधार तो हुआ था 1991 में। नबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। इंपॉर्टेंट है नबार्ड की स्थापना, याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, भारत में आर्थिक सुधार 1991, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, एकदम सिलेक्टेड है, तैयार आपको रहना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सही जोड़िया। स्थैतिक मान तो ये आपका राइट हो जाएगा, मध्य का आपका स्थैतिक मान हो जाएगा। कोटा दोस्तों आपका हो जाएगा आयात की जा सकने वाली मात्रा को कोटा कहते हैं। हड़पर्कस मंडी आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुणे में है। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को तो हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अगर अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव से जो बेरोजगारी उत्पन्न हो चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। अक्षम संसाधन तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ मछली पानी ये सब अक्षम संसाधन है। 2013 में सेवा क्षेत्र में भारत का योगदान तो था आपका कितना 57%। भारत में जीवन प्रत्याशा के 66 वर्ष है, कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं, तो आगे आते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रह किए गए समंक किस प्रकार के होते हैं, वो आपके किस प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जो अनुसंधानकर्ता अगर स्वयं आंकड़े एकत्रित कर रहा है, जैसे मैं आपकी कक्षा में जाऊं और मैं जाकर आपकी क्लास में गिनूं कि कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 पूरे स्टूडेंट गिने, तो मुझे पता चला कि आपकी क्लास में 40 विद्यार्थी हैं। ओके, 40 स्टूडेंट हैं। ओके, अभी अब मेरे जो आंकड़े मेरे पास है 40 स्टूडेंट आप हैं। ओके, तो ये क्या है, मेरे प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे, क्योंकि मैंने स्वयं आपकी कक्षा में गया और बच्चों को गिना। लेकिन यदि मैं बिना आपकी कक्षा में जाए सीधे आपके क्लास टीचर को फोन लगाता हूँ, पूछता हूँ कि आपकी कक्षा में कितने स्टूडेंट आए हैं, तो उन्होंने कहा 40, तो ये तो भी मुझे पता चल गया। लेकिन वो मेरे क्या है आपके द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। ओके, प्राथमिक आंकड़े नहीं, प्राथमिक आंकड़े में स्वयं जाते हैं हम पता करने के लिए, द्वितीयक आंकड़े में किसी से पूछ लेते हैं। ओके, जिसको अक्सर नॉलेज होता है इस टाइप से। आई होप समझ गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़े से क्वेश्चन 100% आपका लेकर आने वाला है आपका। ओके, क्वेश्चन आंसर में शायद वस्तुनिष्ठ में, तो बिल्कुल आसान है, इसलिए आपको मैं बता दिया। अंकगणित माध्य के द्वारा निरूपित किया जाता है, तो एक्स की ओर बार लगा दी, उसका साइन होता है या अंक माध्य का। ओके, भारत मध्यों का माध्य क्या होता है, तो भारे समांतर माध्य। भारत मध्यों का माध्य भारत समांतर माध्य कहलाता है। भारत में जो शिक्षा का पिरामिड कैसा है, बहुत ज्यादा नुकीला है। HDI का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करता है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी जिसे हम क्या मनरेगा, आपने सुना भी होगा, मनरेगा के तहत क्या है काम करते हैं मजदूर। किस देश में एक बच्चे की नीति घोषित की है, तो सिंपल है, एक बच्चे की। भारत में क्या 2 बच्चे, भारत में क्या 2 बच्चे कर सकते हो, और चीन में 1 बच्चे। समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। ओके नेक्स्ट है 40, 50, 55, 75, 60 दिए इनका समांतर माध्य बिल्कुल आसान होता है। सीख लीजिए कैसे निकालना पड़ता है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिए हुए ओके उनको सबको क्या है आपको जोड़ देना है, उन सबको जोड़ देना है और जितनी उनकी नंबर की संख्या उसमें आपको क्या भाग लगा देना है। ओके तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे अब ये सब आपको नंबर को जोड़ दीजिए। 40 प्लस आपको 50 प्लस 55 प्लस 75 प्लस 60 जो भी नंबर दिन को आपको जोड़ देना है। जैसे हम सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या है 280 आएगा, तो 280 आ गया। फिर आपको उसमें किसका भाग लगाना है, जितनी ये नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 दिए हैं तो 5 का भाग लगा देना है। तो हमारा सॉल्व करने पर आ गया 56 56 आएगा। ओके तो ये हमारा समांतर माध्य है। तो क्या है जितने भी पद दिए हैं सभी पदों का योग बटे क्या हो जाएगा पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये आपका समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है। इसे निकाल सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1955। मनरेगा का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। काटो एवं जलाओ का संबंध क्या है, स्थानांतरित कृषि से है। संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग किस समस्या को जन्म देता है, पर्यावरण प्रदूषण को जन्म देता है। जीडीपी का पूरा नाम आपका है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी आपका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, तो आपकी यातायात से संबंधित है। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट वस्तुनिष्ठ करा दिए हैं। ये आपका पार्ट 1 था, अभी पार्ट 1 और आएगा, उसको भी आपको जितने उस वस्तुनिष्ठ बताऊं तैयार कर लीजिएगा और अपने हिसाब से आप तैयारी करते जाइएगा। जो क्वेश्चन आंसर बताएं उन्हें भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।